हाउसवाइफ। आज मैं अपनी पत्नी प्रज्ञा की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी जिंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी प्रज्ञा का हाउसवाइफ होना है। डबल एमए और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर प्रज्ञा हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चली रही। प्रज्ञा को रिसेप्शन हॉल में बिठाकर नितिन न जाने किधर गुम हो गए। प्रज्ञा उस डेकोरेटेड हॉल और उसमें विचरती रूपसियों को देखकर चमत्कृत सी हो रही थी। कहाँ तो आज अरसों बाद वह थोड़ी ढंग से तैयार हुई थी। नीली शिफॉन साड़ी के साथ मैचिंग एक्सेसरी में खुद को दर्पण में देख शर्मा सी गई थी। शादी के 20 साल बाद भी उसमें इतनी कशिश है। वैसे तो उसकी सादगी ही उसकी कमनीयता को बढ़ाती है। 40 की उम्र में 30 की नजर आना वाकई कमाल की बात है। घर से निकलते समय टीन एजर बेटी ने प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट उछाल दिया था। हाय मम्मी, आज तो पार्टी में आप छा जाएंगी। लेकिन यहाँ तो समीकरण ही उल्टा हो गया था। उन आधुनिकताओं से अपनी सादगी की तुलना कर उस एयर कंडीशनर हॉल में भी उसको माथे पर पसीने के बूंद चूचूहा उठी। पर्स से रुमाल निकालकर अभी वह पसीना सुखा ही रही थी कि मेकअप में लपी पुती सी एक मैडम मुस्कुराती हुई उसके सामने प्रकट हुई। एक्सक्यूज मी, आप मिसेस नितिन खरे हैं क्या? प्रज्ञा कुछ बोल सके की स्थिति में नहीं थी। किसी तरह उसने स्वीकार में गर्दन हिला दी। मैं रमोला भारती केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। सर ने कहा है कि आपको सबसे मिला दूँ। प्रज्ञा उसके साथ यंत्रवहन चलने लगी। इनसे मिलिए, ये हैं मिसेज नितिन खरे। रमोला ने इस अदा से प्रज्ञा को सभी के सामने मिलाया कि कई जोड़ियां निगाहें उसका एक्सरे निकालने लगी। वैसे आप करती क्या हैं? खनकदार आवाज में उछाले गए प्रश्न के जवाब में प्रज्ञा जबरन मुस्कुराते हुए, मैं हाउसवाइफ हूँ। ओह, तभी तो इतनी सिंपल हैं। ना चाहते हुए भी प्रज्ञा की नजरें आवाज की दिशा में उठ गईं। एक भारी भरकम शरीर की महिला जिसने अपने शरीर को वेस्टर्न ड्रेस में जकड़ रखा था और मेकअप की परतों के बीच अपनी उम्र को छिपाने की नाकाम सी कोशिश की हुई थी, कुछ अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। पता नहीं प्रज्ञा की नज़रों में क्या था कि रमोला सकपका गई। आप हैं मिसेज साक्षी सान्याल, इन्फोसिस में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मिस्टर सान्याल यहाँ फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। फिर बारी बारी से रमोला ने सबका परिचय कराया। उनमें से आधी से ज्यादा तो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर थी और बाकी प्रोफेसर्स की पत्नी जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रही थी। तभी तो प्रज्ञा का हाउसवाइफ होना उन्हें हैरत में डाल रहा था। प्रज्ञा का जी चाह रहा था कि वहां से चुपचाप उठकर वापस घर ही चली जाए, लेकिन ये भला कैसे संभव था? पार्टी तो उसी के पति मिस्टर नितिन खरे के सम्मान में हो रही थी। वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उसने बेमन से ले लिया। नितिन के लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास को आज कुलपति के हाथों अकादमी पुरस्कार मिलने वाला था और उन्हें रीडर की उपाधि से भी नवाजा जा रहा था। नितिन के लेक्चरर से रीडर बनने तक के सफर में प्रज्ञा ने हर पल उनका साथ दिया था। अब वह इन तितलियों को अपने जॉब ना करने की क्या सफाई देती। एक तो नितिन का स्वभाव ऐसा है कि वह जब तक घर में रहें प्रज्ञा उनके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात जो खुद प्रज्ञा को गंवारा नहीं थी वह यह कि उसके बच्चे आया के भरोसे पले, उन्हें स्कूल से आकर माँ के बदले बंद ताले को देखना पड़े। खैर जो भी है, लेकिन आज प्रज्ञा कुंडित हो गई थी। हाउसवाइफ होना वाकई हीनता का परिचय है। हाउसवाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता। वैसे कभी कभार प्रज्ञा के मन में अपने हाउसवाइफ होने को लेकर हीन ग्रंथि पलने लगती थी, लेकिन उसमें आज जैसा अपमान कभी भी महसूस नहीं किया था। अभी प्रज्ञा न जाने और कितनी देर तक खुद से सवाल करती अगर रमोला ने टोका ना होता, अरे मैम आप खाली बोतल लेकर बैठी हैं, दूसरी लेकर आऊं? वाकई उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कब की समाप्त हो गई थी। वो जबरन मुस्कुराते हुए नो थैंक्स कहकर उठकर खाली बोतल डस्टबिन के हवाले कर आई। प्रज्ञा की कुंठा उस पर हावी होती हुई जा रही थी। वह सचमुच उठकर जाने की सोच ही रही थी
कि स्टेज पर माइक थामे नितिन को देखकर अपनी कुर्सी से चिपक कर रह गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नितिन की गंभीर आवाज गूंज उठी। वैसे तो यह एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का योगदान होता है, लेकिन मेरे मामले में यह 100% सच है। आज मैं अपनी पत्नी प्रज्ञा की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी जिंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी प्रज्ञा का हाउसवाइफ होना है। डबल MA और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर प्रज्ञा हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। प्रज्ञा जैसे नींद से जागी, उसकी कुंठा परत दर परत पिघलने लगी और नितिन का भाषण जारी रहा। तन मन से पूरी तरह समर्पित प्रज्ञा ने मुझे घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं रखा होता तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाता। आज के दौर में औरतों का जॉब करना उनके स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रज्ञा भी कहीं जॉब करते खुद की पहचान तलाश कर रही होती तो शायद मैं आज भी एक साधारण सा लेक्चरर बना रहता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही प्रज्ञा की कुंठा पूरी तरह बह गई। उसका एक्सरे करने वाली निगाहें भी अब झुक चुकी थीं। शायद वे रंगे हाथों पकड़ी गई थीं। पति के बराबर बल्कि ज्यादा कमाने के रौब में वे पति और बच्चों को कितना तवज्जो देती हैं। क्या उनके पति कभी नितिन की तरह सरेआम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं? शायद कभी नहीं। नितिन ने प्रज्ञा को कितना ऊंचा उठा दिया था, यह मेहमानों की नज़रों में प्रज्ञा के प्रति अभर आए सम्मान से साफ पता चल रहा था। मैं तो यही जानता हूँ कि यह ग्रंथ मैं प्रज्ञा की बदौलत ही पूरा कर सका हूँ, इसलिए इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी पत्नी प्रज्ञा है। आई एम प्राउड ऑफ माई लवली वाइफ। तालियों की गूंज के बीच प्रज्ञा स्टेज पर पहुंची। कुलपति महोदय ने नितिन को मेडल पहनाया तो नितिन ने उस प्रज्ञा के गले में डाल दिया। प्रज्ञा का चेहरा अलौकिक तेज से चमक उठा। अपने पति के एक वाक्य आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ ने एक हाउसवाइफ को अपने हाउसवाइफ होने के गर्व से अभिभूत कर दिया। आशा करती हूँ आपने ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हाउसवाइफ एक सबसे बड़ी जॉब है जिसमें कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। इसलिए जो भी आपके घर में हाउसवाइफ हैं, आपकी वाइफ है, माँ है, बहन है, जो जॉब नहीं करती, जो नौकरी नहीं करती, उनको इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि वो बिना छुट्टी, बिना तनख्वाह, बिना रुके हर वक्त काम करती हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।